नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबर और मुख्य समाचार डेली न्यूज़ के साथ। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एसबीआई के डाटा को अपलोड कर दिया है। लॉटरी किंग सेटियांगो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स सर्विसेज ने राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं। मार्टिन ने शुरुआती दिनों में म्यांमार में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। उसके बाद वो भारत आया और लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। उसने 1988 में कोयम्बटूर में मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड की स्थापना की थी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा से एक दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये डेटा सार्वजनिक होते हैं। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला है, यह भी डेटा से खुलासा हुआ है। चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक के हैं। लिस्ट से सामने आया है कि लॉटरी किंग मार्टिन सेटियांगो ने सबसे ज़्यादा 1368 करोड़ का चंदा दिया है। मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स सर्विसेज ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 तक के बीच खरीदे हैं। आइए जानते हैं कौन है मार्टिन सेटियांगो। मार्टिन सेटियांगो की कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 आईपीसी के तहत कई केस दर्ज हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 23 सितंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी बिजनेस में 13 साल की उम्र में कदम रखा था और पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। कंपनी की वेबसाइट ये बताती है कि मार्टिन को कई बार देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर का खिताब मिला है। जब साउथ इंडिया में बिजनेस की बात आती है तो कुछ ही नाम ऐसे हैं जो विवादों और चर्चाओं में बने रहते हैं। एक नाम मार्टिन का भी है। उन्होंने कोयम्बटूर में लॉटरी एजेंसी लिमिटेड की स्थापना की, जिस चीज ने उनका नाम लॉटरी मार्टिन और उनके बिजनेस को घर घर तक पहुंचाया। वो 2 डिजिट की लॉटरी का क्रेज था जिसने कुछ समय में ही इस क्षेत्र में धूम मचा दी थी। पिछले दशक में मार्टिन का कारोबार लॉटरी से आगे बढ़ गया। कोयम्बटूर के पास मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एक टेलीविजन संगीत चैनल, M&C प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंथावमन अपार्टमेंट, लिमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम से व्यवसाय शामिल है। मार्टिन की कंपनी उन 13 राज्यों में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों के होने का दावा करती है जहां लॉटरी वैध है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का भी नाम शामिल है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाली 10 बड़ी कंपनियां: फ्यूचर गेमिंग होटल एंड सर्विसेज जिसने 1368 करोड़ रुपए लगाए, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसने 966 करोड़ रुपए लगाए, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जिसने 410 करोड़ रुपए लगाए, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, भारती ग्रुप 247 करोड़, SL माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 195 करोड़, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली अन्य बड़ी कंपनियों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, DLF कमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, PVR, सुलावाइन, वेल्सन, सन फार्मा, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, DLF, PVR, बिड़ला, बजाज, जिंदल, स्पाइस जेट, इंडिगो और गोयंका आदि शामिल है। थैंक यू दोस्तों। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।